धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे आवाज कम आ रही है बेटा, आवाज थोड़ी सी बढ़ा दो। रे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। शालोम शालोम और शालोम। प्रभु यीशु की शांति जो समझ से बाहर है हमारे जीवनों में बनी रहे, और उसका जो स्वभाव है, प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव हमारे जीवनों से प्रकट हो सके, और उसी की प्रशंसा प्रभु यीशु यहाँ पर श्रेष्ठ गीत में कर रहे हैं। पवित्र आत्मा ने बहुत सुंदर तरीके से सुलेमान के द्वारा ये बात को दिखाया है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए
हमें हमें अपने स्वरूप में, अपने स्वभाव में बदला, फिर से दोबारा हमको वही स्वरूप अपनी समानता दिया। और फिर उन्हीं बातों को जब वो हमारे अंदर देखता है, अपनी तरह जो जो उसका स्वरूप है उसको देखता है, तब वो बहुत प्रसन्न होता है, और वो अपनी अपनी प्रेमिका की, अपने विश्वासी की प्रशंसा करता है। तो ये एक चीज को हमको समझना है कि जैसे उसकी उसकी जो आंखें हैं वैसे ही विश्वासी की भी आंखें हैं, और उसके जैसे बाल हैं, उन सब का जो वर्णन हम पिछले करते आ रहे हैं, वो उन सब के जो दांत हैं वो कैसे उसकी परिपक्वता को दिखा रहे हैं। उसके होठ जो है, कल हम लोगों ने देखा था किस प्रकार से जो है वो छुटकारे को और उन बातों को दिखा रहे हैं जो हमारे अंदर हैं, और वही हम पर प्रकट होती हैं, और किस प्रकार हम उसी चीज को अपने मुंह से बोलते हैं। तो ये सारी चीजें देखते हुए अब वो आया है, अ, एक और तीसरे ही पद में देखिए लिखा है, आ, तेरे होठ लाल रंग की डोरी के समान है, और तेरा मुंह मनोहर है। कल हमने देख लिया था। तेरे कपोल, तेरे लटों के बीच अनार की हाँक के समान देख पड़ते हैं। मतलब जो कपोल है, जो गाल होते हैं, वो सारे सारी जो मनुष्य की सुंदरता होती है उसमें, जैसे कहना चाहिए, चार चांद लगाते हैं। तो जो जो कपोल या गाल होते हैं, उससे सुंदरता किसी भी व्यक्ति की पता चलती है, अगर और उसका स्वास्थ्य भी पता चलता है। अगर उसका गाल पिचका हुआ है तो हम क्या कहते हैं, अरे बीमार है। देखा आपने कभी जो बहुत बीमार हो जाते हैं उनकी गाल अंदर चले जा होते ही नहीं है मतलब। तो आ, परंतु यहाँ पर जो है, जो 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 विश्व प्रभु है, वो विश्वासी के अंदर देख रहा है उसके गाल जो है, उसके कपोल बहुत सुंदर, और वो कपोल जो है वो दिखाते हैं अच्छे स्वास्थ्य को, एक एक आत्मिक अच्छे स्वास्थ्य को दिखाते हैं। और उसको देखकर जो यीशु मसीह में बहुत प्रसन्न होते हैं। जैसे वैसे आम तौर से देखते हैं कि जब एक प्रेमी और एक प्रेमिका है, तो प्रेमी जो है वो अपने अपने प्रेमी की वर्णन करता है ना, और कि तुम ऐसी हो, तुम्हारी आंखें ऐसी, तुम्हारी उसी प्रकार से यहाँ पर जो है वो सुलेमान ने दिखाया है यीशु मसीह की पिक्चर को, कि वो किस प्रकार से प्रसन्न हो रहा है, प्रशंसा कर रहा है अपने विश्वासी की, उसके गाल देखकर, उसका स्वास्थ्य देखकर, उसका आत्मिक स्वास्थ्य देखकर, क्योंकि उसने जो अपने दांत के नीचे जो भोजन खाया है, वो एक उसको 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 जो है अच्छा स्वास्थ्य दे रहा है, उसको उसको परिपक्व बना रहा है। तो इस प्रकार से हम इस वर्णन को देखते हैं। और ये जो 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 उसके कपोल हैं या उसके जो गाल हैं, वो वो जो है वो अनार की हाँक के से देख पड़ते हैं। अनार नहीं है पूरा, पूरा अनार नहीं रखा, परंतु अनार की फांक है। फांक जो होती है वो पूरा दिखाती है कि फल के अंदर क्या है। तो हम दूसरी बात देखते हैं इसमें, कपोल के द्वारा या गालों के द्वारा, कि वो पारदर्शी है। जो उसके अंदर है वो उसका बाहर दिख रहा है, मतलब पूरी तरह से खुला हुआ है ना, ट्रांसपेरेंट है। मतलब कि जो मेरे अंदर है वो दूसरा जन अच्छे से समझ सकता है, और प्रभु भी उसको देखता है। और वो अंदर से जो है वो बहुत बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। अगर आप अनार की फांक निकालें, अगर उसको आधा काटें और देखें, कितना सुंदर दिखाई देता है, लाल रंग का, और बहुत ही अच्छा दिखाई देता है। और ये जो चीजें पारदर्शिता को दिखाती, दोगलापन नहीं, दोगलापन नहीं, बल्कि बाहर से तो वो जो है एक खुरखुरा सा बहुत अच्छा नहीं होता है अनार, पर अंदर जब खुल के बहुत सुंदर दिखता है। तो जो विश्वासी की जो अंदर की जो भावनाएं हैं वो लोगों को दिखाई देती हैं, और वो प्रभु को भी दिखाई दे रही हैं, और प्रभु उसकी प्रशंसा कर रहा है।
और यहाँ पर जो तीसरी बात यहाँ पर हम देखते हैं वो है कि अनार जो है भरपूरी के जीवन को दिखाता है, आत्मा की भरपूरी के जीवन को दिखाता है। उसके अंदर जो है सब प्रकार के फल होते हैं, फल दिखाई देते हैं, है ना, प्रेम, धीरज, संयम और कृपा, भलाई और लॉन्ग सफरिंग, ये सारी चीजें जो है उसमें 9 की 9 बातें उसके अंदर दिखाई देती है। फल, उसका फल जो है अंदर से दिखाई देता है, ये सारे फल उसके अंदर दिखाई देते हैं। और फिर उस उनके अंदर वरदान भी दिखाई देते हैं, है ना। 9 पूरी तरह से 21 तरह के वरदान है, वो सब दिखाई देते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। सो हम देखते हैं कि ये जो है एक भिन्नता जो है, और उसके बाद चौथी बात जो है यहाँ पर क्या होता है कि ये बहुत से बीज होते हैं इसमें, और हर बीज का अपना अलग अलग महत्व है, अपने अलग अलग प्रकार से उसके वरदान है, अलग अलग प्रकार से वो वहां पर है, मौजूद है। बहुत से बहुत से बीज एक साथ हैं, मतलब यूनिटी को दिखाता है, कलीसिया की यूनिटी को दिखा रहा है कि किस प्रकार से ये जो उसके अलग अलग होते हुए भी सब जो है कलीसिया में यूनिटी है, एक है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, तीनों का व्यक्तित्व अलग है। तीनों जो है पहले पिता डायरेक्ट बात करते थे, फिर उसके बाद यीशु मसीह ने, और ये तीनों एक साथ हैं, अलग अलग नहीं है। परंतु हम लोगों के सामने, मनुष्य जाति के सामने अपने आप को प्रकट उन्होंने इस प्रकार से किया। इन दिनों में हम जिस जिस युग में रह रहे हैं उसमें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के रूप में पूरी तरह से हम पर प्रकाशित हैं। अभी इस समय पूरा प्रकाशन कलीसिया के पास है कि वो पूरी तरह से जो है वो एक एक बहुत ही अद्भुत यूनिटी है पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा में, जो कि एक है, एक ही है परमेश्वर, परंतु उसके व्यक्तित्व में हम पर प्रकट करने के लिए वो इस प्रकार से और शुरू से हैं। जब जैसे ही आप बाइबल खोलते हैं, उत्पत्ति के पहले पद से ही जो है आपको दिखाई देता है, पहले पदों से ही दिखाई देता है कि पिता भी वहां पर है, पुत्र भी वहां पर है वचन के रूप में, और पवित्र आत्मा भी है जो कि पानी पर मंडला रहा था। और यही चीज हम यूहन्ना के द्वारा जैसे ही मत्ती, जैसे ही नया नियम शुरू होता है उसमें लिखा हुआ है, मत यूहन्ना उसका पहला अध्याय और उसके पहले पद में, कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। और और फिर उसके बाद 14वीं आयत में हम देखते हैं कि यही वचन देहधारी हुआ, और हम भी जब उसको उस प्रभु यीशु मसीह को उस देहधारी प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, उसके क्रूस पर जो मृत्यु थी उसको ग्रहण कर लेते हैं, तब हम भी जो है पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा और ये हम स्नेहलता या जो भी हम लोग हैं, हम एक हो जाते हैं उसके साथ। और फिर न केवल एक स्नेहलता जुड़ी है, परंतु इसमें जो है बहुत से विश्वासी जुड़ जाते हैं। कलीसिया कैसे बनती है? बहुत से विश्वासियों से। तो यहाँ पर एक कंप्लीट यूनिटी को वो अपनी कलीसिया में देख रहा है, एक भविष्यवाणी कर रहा है। और ये बात सच है कि हम लोग, आप कहीं पर भी ट्रेन में रहेंगे, कहीं पर भी रहेंगे, लोग एकदम, हम कोई भी विश्वासी होगा उसको तुरंत पहचान जाते, तो और एक बहुत ही अच्छा सा फील करते हैं। तो हम लोग अलग अलग होते हुए भी हम जो है वो एक हैं, हम यूनिटी में हैं। हम जो है उसको उसको बहुत भाते हैं क्योंकि हमारे अंदर यूनिटी है। और इसमें सब जो बीज है सब अपना अपना
काम करते हैं ना, सब अपने अपने स्थान पर हैं। और प्रभु का धन्यवाद हो। ये जो अ, फाक कहा गया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूरा अनार भी कहा जा सकता था, परंतु नहीं, क्या है कि अ, तेरे कपोल तेरी लटों के नीचे अनार की फाक से दिख पड़ते हैं। पूरी तरह से पारदर्शी हैं, पूरी तरह से कोई भी दोगलापना नहीं है, कोई भी जो है पाखंडपन नहीं है, और यूनिटी है और भरपूरी है, और पूरी तरह से सब जो है यूनाइट होकर प्रभु को प्रदर्शित कर रहे हैं। हम जो विश्वासी लोग हैं, हम जो कलीसिया हैं, भले ही हम अलग अलग कलीसिया चर्चेस में जाते हैं, भले ही हमारे कई बार जो अलग अलग विचार होते हैं, परंतु हम यूनाइट हैं, हम एक हैं। और एक चीज यहाँ पे लिखी है, तेरे कपोल तेरी लटों के नीचे। जैसा लगता है उन दिनों में ना, वो जो स्त्रियां थी, और आज भी जब पूरा पूरा बाल खोले रहते हैं, तो क्या होता है कि वो लटें जो है उसके गालों के ऊपर हैं, कपोलों के ऊपर हैं, उसके गाल दिख नहीं रहे, परंतु उस गाल को प्रभु यीशु मसीह देख सकता है, और दूसरे लोग भी देख सकते हैं। तो जो कुछ भी हमारे अंदर सुंदरता है, जो कुछ भी हमारे अंदर फल है, जो भी हमारे अंदर वरदान है, जो कि उसमें छुपे हुए हैं, हम अलग अलग हैं, हम सब बहुत ही अलग हैं, परंतु फिर भी जो है हर विश्वासी यूनिटी में जुड़ा हुआ है। और ये जो वरदान है, ये जो फल है, उसके जो है वो, जिससे कि वो अपनी प्रभु की महिमा को प्रकट करता है, भरपूरी को प्रकट करता है, और यूनिटी को प्रकट करता है, और कोई पाखंड को नहीं है। ये सब चीजें क्या है, पीछे हैं, ये लटों के नीचे हैं। हालेलुया। तो छुपी हुई है। ऐसा नहीं है कि ये सुंदरता जो है, जैसे वरदान फल एक विश्वासी में है, वो छुपे हुए हैं, है ना, दिखावा नहीं है, केवल परमेश्वर देख सकता है। ये सुंदरता छुपी हुई है। हम ये नहीं कहते हैं मुझे जो है आ, आ, क्या कहते हैं, चंगाई का वरदान है, मेरे पास आओ, हाँ हाँ हाँ, अपने बारे में कई बार हम लोग पूरे समय मैं बकरी की तरह करते रहते हैं। वो नहीं। जब मेरे अंदर अगर चंगाई का वरदान है, तो लोग ऑटोमेटिक मेरे पास आएंगे और कहेंगे कि हमने सुना है कि आपने उसके लिए प्रार्थना किया, आप मेरे लिए भी प्रार्थना करें। फिर भी वो लटों के नीचे ही छुपा रहे, अपने मुंह से बोस्टिंग करने का जरूरत नहीं। प्रभु हमको हमसे यही चाहता है। सो ये छुपा हुआ बातें हैं। और ऊपर से जैसे प्रभु यीशु मसीह हम्बल थे, दीन थे, उन्होंने बड़ी दीनता से अपने चेलों के पैर धोए, और उन्होंने कहा कि तुम जैसा मैं गुरु कर रहा है, वैसे तुम भी करना आने वाले दिनों में। तुम सबके दास रहना, तुम्हारा सब कुछ जो जो बड़प्पन है वो छुपा रहे। और जैसे हम लोगों ने बाल के बारे में भी देखा था ना, बाल जो है वो परिपक्वता को दिखाते हैं, और बहुत सी चीजें हमने देखी थी। तो बाल जो है वो परिपक्वता ऐसी हो कि वो बोस्टिंग, मतलब कि वो ये ना हो कि मैं बहुत अच्छा हूं, मैं बहुत अच्छा हूं। वो प्रभु देखता है, प्रभु देखेगा, और लोग भी देख लेंगे, परंतु प्रभु को महिमा मिलेगी पूरी तरह से। सो एक विशेष चीज मैं आज आपके सामने रखना चाहती हूँ। यहाँ पर जो है वो एक यूनिटी के बारे में बताया गया है, कि सारे जो बीज हैं वो अलग अलग हैं, और भरपूरी को दिखा रहे हैं, और वो जो है वो अलग अलग होते हुए भी वो यूनाइट हैं। और यही चीज है कि यूनिटी ना होने के कारण ही आज कलीसिया में आज दुल्हन जो है वो भद्दी सी हो गई है, वो अच्छी नहीं लग रही है, उसको कपोल उसके जो है सुंदर नहीं लग रहे हैं, वो अनार की फाक की तरह नहीं लग रहे हैं। और उसमें होने के बाद भी वो जो है वो बहुत सी चीजें जो है
वो पारदर्शी नहीं है, और इसी वजह से यूनिटी नहीं होती है। मैं अपने इन दिनों में यही प्रार्थना कर रही हूँ कि जिन जिन से भी मेरी बातचीत है, जिस से भी मेरा उठना बैठना है, वो हम दोनों एकदम पारदर्शी हो। अगर मेरे अंदर कुछ बात है, आप मुझे बता सकते हैं। अगर आपके अंदर कोई बात प्रभु मुझे बताता है, तो मैं आपको बता सकती हूँ, अगर प्रभु मुझे अलाउ करेगा कि इस व्यक्ति के साथ प्रार्थना कर, और ये व्यक्ति तेरी बात को सुन लेगा, और बता दे कि उनके अंदर ये बात है जिससे जिससे कि उनको जो है प्रभु की निकटता में आने के लिए रुकावट है। कई बार हमको पता ही नहीं होता है, और ये जो डिसयूनिटी है और भी ज्यादा बढ़ जाती है, ये जो अनेकता है वो और भी बढ़ जाती है। अनेकता जो है, या जो एकता ना होना, उसके बहुत से कारण हैं। और जो हम देखते हैं, सबसे पहले चीज जो है घमंड। और घमंड एक ऐसी चीज होती है, आपको अब पता ही नहीं चलेगा कि आपके अंदर घमंड है। वो ऐसा होता है जैसे मुंह में बदबू होती है ना, उसकी तरह। जब आपने बोला तब पता चला, तो लोग एकदम परेशान हो जाते हैं ना। तो और आपको पता ही नहीं। तो अच्छा हो कि कोई ना कोई आपका मेंटर हो, कोई ना कोई आपके ऊपर हो, जो आपको कह सके, और आप उस पर विश्वास करें कि भाई ये आंटी जो है या ये बहन जो है, आप पर ये बहुत से लोग आपको पर विश्वास कर सकें। ये मेरी प्रार्थना है, ताकि आप उनकी बातों को बता सकें। जैसे जैसे हमको जो है, हमको ये फ्रीडम हो। पर कई बार बड़े बड़े प्रभु के सेवक इसीलिए फिसल गए, गिर गए। उन्होंने उन्होंने दूसरे लोगों ने उनको चेक नहीं कर पाए, क्योंकि वो इतने डरते थे। अगर वो चेक करते, अगर वो, और मेरे पास अगर कोई भी आता है, मैं छोटे बच्चे से भी करेक्ट होने के लिए तैयार हूँ। कोई भी आता है तो मैं हर एक की बात को नहीं लूंगी, क्योंकि कई बार वो बातें प्रभु की ओर से नहीं होती हैं। परंतु मैं जरूर से अपने प्रभु परमेश्वर के सामने जाऊंगी और पूछूंगी कि प्रभु, क्या ये बात मेरे अंदर गलत है? और मैं उसको पूरी तरह से जांचूंगी, और पूरी तरह से आने वाले दिनों में बड़े धीरज के साथ उस व्यक्ति से बिना खार खाए कि ये तो हमारे हमेशा ही पीछे पड़े रहते हैं, है ना, कि वास्तव में मेरे अंदर अगर कोई चीज है तो उसको मैं मानूंगी और उसको छोड़ दूंगी। पर अगर मेरे अंदर वो नहीं है तो ठीक है, मैं उनको आशीर्वाद दूंगी, अपने अंदर बिटरनेस नहीं रखूंगी, क्योंकि वरना मेरे फल जो है वो बिगड़ने लगते हैं, है ना। प्रेम बिगड़ जाता है, धीरज बिगड़ जाता है। तो मुझे अपना ख्याल रखते हुए जो है आगे बढ़ना है। सो प्रभु हमसे चाहता है कि हम यूनिटी में चलें। अक्सर लोग बोलते हैं यूनिटी यूनिटी, परंतु कोई कोई समझाता नहीं कि एकता क्या मतलब है। एकता का ये मतलब नहीं कि आप किसी के साथ कोई गलत कर रहा है और आप उसको छोड़ दें। अगर वो मेरा सगा संबंधी है तो मैं उसको नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मैं उनसे प्यार करती हूँ। अगर ये एटीट्यूड लेकर हम दूसरों को करेक्ट करते हैं, या दूसरों के लिए, सबसे पहले तो प्रार्थना ही करिए। मैंने तो 98% जो है वो प्रार्थना करके ही मैंने देखा है कि लोगों के अंदर अपने आप स्वभाव में चेंज आता है। एक स्त्री होने के नाते, और वो एक कलीसिया में एक बड़ी मुश्किल होती है कि अगर कुछ बता भी देता है, प्रभु बता भी देता है, तो लोग स्त्री की बात जल्दी नहीं सुनते हैं। परंतु हमको यूनिटी रखना जरूरी है। और ये यूनिटी में बहुत सी चीजें हैं जो हम लोग को अलग कर देती हैं। अगर हम इस बात को मानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए दुनिया में आया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गया, और हम उस पर विश्वास करते हैं, तो समझ लीजिए कि यूनिटी का सबसे बड़ा कारण यही है। अब वो दूसरी बात है कि कैसे बपतिस्मा लें, तो कैसे क्या करें, वो बातें सेकेंडरी हैं। हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है, ये सबसे बड़ी बात है। जो जिस चीज के लिए प्रभु
मेरे को सहन कर ला, हम लोग को एक दूसरे को सहन करना है, परंतु वो चीज है नहीं। क्योंकि एक तो घमंड है कि हम सबसे अच्छे हैं, हमारे सिवा कोई और नहीं है। दूसरी बात जो है वो पैसे का प्रॉब्लम है, मतलब कि जो हमारा जो पेट है वो हमारे लिए फर्स्ट आ जाता है ना। हम और जैसे कि यहूदा स्कृति के समान, और बहुत सी बातें, प्रतियोगिता है। हर एक जन हर एक जन आगे, वो मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी। तो इस चीज के लिए अपने आप को, आपको अपने जो आप बोलते हैं उसके ऊपर ध्यान दीजिए। जब आप पवित्र आत्मा से पूछेंगे ना, पवित्र आत्मा अपने आप बता देंगे। तो एक बार बहुत साल पहले की बात है, मैं बार बार इस बात को बताना चाहती हूँ। अपने मेरे देश में हम जो हैं, वो हमारे गाल जो हैं खुले हुए अनार की फाक के समान नहीं है, पारदर्शिता नहीं है, कोई किसी का सुनना ही नहीं चाहता है। और जो भी सुनाते हैं, जो भी डांटा जाता है, उसको उनका इंटेंशन कई बार सही हो सकता है, परंतु तरीका गलत हो जाता है। परंतु अगर हम पवित्र आत्मा में होकर, और अगर उस व्यक्ति को पता है कि ये मुझे बहुत प्यार करती है, ये मुझे बहुत प्यार करता है, तो वो आपकी जरूर सुनेंगे, जरूर सुनेंगे, और आपके कहने का ढंग। परंतु बहुत सी चीजों में हम डिसयूनिटी में रहते हैं। और आज जो भारत में काम हो जाना चाहिए था, बहुत सा काम रुका हुआ है। बहुत साल पहले की बात है, करीब 30-35 साल हो गए। मैं इस प्रकार से, मैं जो थी वो सो रही थी, और मुझे दरवाजे पर एक खटखटाहट हुई, एक बेल बजी। मैं गई, कोई नहीं था। 2 बार ऐसे हुआ। तो जब तीसरी बार ऐसा हुआ तो मैं समझ गई प्रभु चाहता है कि मैं प्रार्थना करूं। ये मेरे साथ अभी भी होता है, उन दिनों में भी होता था। और मैंने कहा कि मैं बैठ गई प्रार्थना करने, 2:30-3 बजे का समय था। और मैं उस समय एक दर्शन देख रही थी, और वो दर्शन क्या था कि लोग मेरे सामने से निकल के जा रहे हैं, परंतु जब इधर जा रहे हैं तो एक आग की झील में गिर रहे हैं। और मैं बहुत रोने लगी, और उस दर्शन को मैं कई बार बता चुकी हूँ। और उस दर्शन में मैंने अलग अलग अपने देश के कपड़े पहने हुए लोगों को देखा। मैं पंजाबी परिवार से आती हूँ, तो मैंने सबसे पहले पंजाबी लोगों को देखा, और इस तरह से बहुत से लोगों को देखा अलग अलग ड्रेस पहने। और मैं, वो लोग जब झील में जा रहे हैं, तब मैं बहुत रो रो के प्रार्थना करने लगी। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने बचा लीजिए, बचा लीजिए। परंतु मुझे एक अंदर से एक आवाज आई, जैसे लगा मुझे किसी ने यहाँ स्पर्श किया, और कहा कि मेरी बेटी, मैं भारत को बहुत प्यार करता हूँ, और इसीलिए मैंने भारत में सबसे पहली शताब्दी में ही जो है वो आ, थोमा को भेज दिया, और उसको स्पेशल दर्शन दे के भेजा है। उसके लिए प्रभु स्पेशल आए। हमारा देश स्पेशल है प्रभु की दृष्टि में। परम प्रभु ने कहा, परंतु तुम विश्वासियों के कारण मेरा काम यहाँ रुका हुआ है, तुम विश्वासियों के। क्योंकि तब उस रात को जो है, मैंने प्रभु के सामने ये प्रार्थना किया। और मैं एक दूसरे दिन एक मैप लेकर आई, और जो मैं आपको नेहमाया प्रार्थना संगति के द्वारा भेजती हूँ, वो नेहमाया प्रार्थना संगति यही होती थी कि हम लोग बैठकर कुछ धीरे धीरे करके अपने आप लोग जुड़ने लगे कि हम अपने देश के लिए प्रार्थना करें। इससे पहले देश के लिए प्रार्थना नहीं करते थे। और उसी रात को प्रभु ने मुझे एक कविता भी दिया, क्योंकि मैं कविता लिखती थी। और पहले मुझे अन्य भाषा में ये आया, और फिर उसके बाद मैंने इस कविता को हिंदी में लिखा उसी रात। अब आलोचना का ये तांता तोड़ो, एक ही सूत्र में बंध जाओ। जैसे अनार होता है, उसका फाक होती है, वो देख सकते हैं कि वो एक 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 बीज एक साथ जुड़ा हुआ है, सब मीठे और सब अच्छे बीज हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि ये बीज खराब है। एक ही सूत्र में बंध जाओ। समय नहीं सोने का, उठो जागो, प्रभु की ये दर्दनाक पुकार सुनो। ये दर्दनाक वर्ड जो था मेरे लिए एक बहुत ही छूने वाला था। क्यों कर डाले मेरे बदन के सैकड़ों टुकड़े,
मैं प्रेम हूं, प्रेम में बंध जाओ। समय कम है, काम बहुत है, उठो झपटो आग से इन्हें बचा लो। फालतू की चीजों में हम लोग पड़े हुए हैं। झुलसती जा रही हर रोज आत्माएं हजारों, आंखें खोलो, आलस त्यागो। प्रतियोगिता, ईर्ष्या, जलन के झंडे तोड़ो, एक ही क्रूस का झंडा अब लगा लो। मेरे हृदय में प्रेम है भारत के लिए, दिए दर्शन थोमा को इसीलिए। मेरे हृदय में प्रेम है भारत के लिए, दिए दर्शन थोमा को इसीलिए। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, आज भी प्रभु की दर्दनाक पुकार है, एक बहुत बड़ी जागृति प्रभु हमारे देश के द्वारा सारे संसार में लाना चाहता है। यहाँ पर बहुत से लोगों को खड़ा करना चाहता है, जो कि सारे संसार में जाकर सारे संसार को उलट पुलट कर दें, जैसे उन यहूदियों ने पूरे संसार को उलट पुलट किया। मेरे हृदय में प्रेम है भारत के लिए, दिए दर्शन थोमा को इसीलिए। संदेह न करो, संदेह त्यागो, डेवड़ी पर है पैर मेरे, आगमन मेरा है निकट, अनुग्रह द्वार बंद हो जाएगा। तब ये समय फिर कभी ना आएगा। धन दौलत ईर्ष्या द्वेष के चक्र में पड़े रहोगे कब तक। मेरे बोझ को समझो, पुकारूं अब मैं तुम्हें कब। प्रभु का प्रेम भारत के लिए बहुत ज्यादा है। आइए हम इस बात के लिए प्रार्थना करें कि हम यूनाइट हो जाए। हम देखते हैं कि एक ही घर के अंदर सारे विश्वासी होने के कारण भी यूनिटी नहीं, यूनिटी कभी कभी रखने का बड़ा मुश्किल होता है। परंतु प्रभु ने आपको चुन लिया अपने घर में कि आप आलोचना छोड़कर, बुराइयां छोड़कर, दूसरों की क्रिटिसाइज छोड़कर, निंदा छोड़कर आप लोगों को समझने का कोशिश करिए। और जब आप ये प्रार्थना करेंगे तो आपके अंदर आ जाएगा। कई बार लोग मुझे किसी का कुछ बात बताते हैं कि ये बात उनके अंदर, तो थोड़ी देर के लिए मेरा भी दिल दुखी हो जाता है, अरे ये विश्वासी होकर ऐसे कर। परंतु थोड़ी देर में जैसे मैं उस व्यक्ति के लिए प्रभु के पास बैठती हूँ, प्रभु मुझे बता देता कि ये व्यक्ति ये ऐसा क्यों कर रहा है, उसके बैक ऑफ द माइंड क्या है। और जब ये बात आ जाती है, तब मुझे बस ये लगता है ये बंधन तोड़ दो अब इसका। अब उसकी निंदा करने के बजाय उनके जीवन में से वो चीज उखाड़ कर फेंको ना। वो तुम्हारी बेटी है, वो तुम्हारा भाई है, वो तुम्हारा सगे रिश्तों से भी हम लोग बढ़कर हैं। हम एक पूरा परिवार है जो इधर सुबह रोज मिलते हैं। हम पूरा परिवार है जहां आप जाते हैं कलीसिया में। आइए हम लोग अपने विश्वासी विश्वासी जनों को, अभी कुछ दिन पहले एक बहन ने मुझसे कहा, आए हम लोग, मेरे मन में बहुत आ रहा है कि हम लोग अपने देश के लिए, जो हमारे दूसरे हिंदू मुसलमान हमारे जो भाई लोग हैं उनके लिए हम प्रार्थना करें। और बड़ा एक मन में आ रहा है उनके लिए दुआ करने के लिए। मैं इस बात के पूरा 100% एग्री हूँ। परंतु उससे पहले कि हम दूसरों के लिए प्रार्थना करें, आइए हम अपने लिए प्रार्थना करें कि हम एक हो सके, हम पारदर्शी हो सके प्रभु के सामने भी और एक दूसरे के सामने, बिल्कुल वैसे ही जैसे प्रभु यीशु मसीह, पिता परमेश्वर और आमीन, पवित्र आत्मा एक है। क्योंकि प्रभु ने अपने इस पैशन वीक में एक सबसे लंबी प्रार्थना किया, महायाजकीय प्रार्थना यूहन्ना 17 में। और उसमें उसने मेन बात जो प्रार्थना करी हुई कहा कि मैं हे प्रभु इनके लिए, मतलब वहां पर 11 चेले रह गए थे क्योंकि उस समय तक यहूदा स्कूती चला गया था। ये इन 11 के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये जैसे हे पिता तू मुझ में मैं तुझ में हूं, ये आपस में एक दूसरे से प्रेम रखे, ये मुझ हम में हो। तो जब हम में होंगे तो ये एक हो जाएंगे। हे प्रभु, और ये 20 से आप 23 तक पूरा पढ़ सकते हैं प्रभु की ये प्रार्थना कि हे प्रभु, जैसे
जैसे हम तीनों एक हैं, हम एक हैं, वैसे ये हम में हो जाए और आपस में हो जाए। प्रभु का जो मेन निचोड़ था, क्योंकि प्रभु यीशु को पता था कि अगर कोई चीज मेरे इस कार्य को जो कि कलीसिया का है, जो होने वाला है 35 के दिन के बाद, उसको कोई अगर दुनिया में रोक सकता है तो वो केवल इनके आपस में डिसयूनिटी होने के कारण रोक सकता है। इनके अंदर एकता नहीं होगी। जैसे मैं आपको, जैसे कि प्रभु हमको देखता है, वैसे हम आपस में एक दूसरे को देखें। कितनी कितनी बातें प्रभु हमारी सहन कर लेता है भाई। कई दफा मैं अमेज हो जाती हूँ। कई दफा कई लोगों को शक होने लगता है कि प्रभु ने क्षमा कर भी दिया कि नहीं, परंतु प्रभु कर देता है। और प्रभु जो है उन लोगों को इस्तेमाल करता है जो कि प्रेम करते हैं, जो यूनिटी रखना चाहते हैं, जो पारदर्शी हैं। वो इसलिए नहीं टोकते टाकते कि आपको नीचा दिखाएं। कई बार मैंने देखा है कि लोग टोकते टाकते इसलिए क्योंकि नीचा दिखाना चाहते हैं। पूरे समय उनके अंदर भी वही चीजें हैं और वो दूसरों के अंदर। परंतु आइए हम प्रार्थना करें आज की, प्रभु की ये प्रार्थना कि हे प्रभु, जैसे हम एक हैं, ये एक हो जाए, ये हम में हो जाए और हम इनमें हो जाए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सारी दुनिया का आप कहेंगे हमने ठेका नहीं ले रखा है। हाँ, सारे जो 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 कलीसिया है उसका भी हम ठेका नहीं ले सकते, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमारे घर ही में जो दूसरा व्यक्ति विश्वासी है वो इस चीज को रिसीव करता है कि नहीं करता है। सबका छोड़ दीजिए। केवल प्रभु कह रहा है, मेरी बेटी, मेरे बेटे, तू मेरे लिए क्या कर सकता है इस यूनिटी को लाने के लिए। प्रभु कहेंगे, किसी की निंदा ना कर, किसी को नीचा ना दे, सबर कर। प्रेम का सच्चा जो जो बातें हैं, रोज बरोज। कुरिन्थियों उसका 13वां अध्याय और उसकी प्रेम की परिभाषा जो है, प्रेम झुंझलाता नहीं, प्रेम बुरा नहीं मानता। सारी बातों को अपने ऊपर लें। प्रेम क्षमा करता है, प्रेम झुंझलाता नहीं है, प्रेम धीरज धरता है। सब बातों को कहिए, स्नेहलता। मैं अपने लिए आप कह सकते, मैं प्रेम हूं, और मैं जब प्रेम हूं तो मैं झुंझलाऊंगी नहीं, मैं बुरा नहीं मानूंगी। और सबकी बातों को माँ की तरह, माँ क्या करती है, अपने सब बच्चों की कमियों को ढांप कर एक बनाती है। हालेलुया। प्रभु, जैसे पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आप एक हैं, वैसे आप के आपस में कोई पारदर्शिता नहीं, पूरी तरह से पारदर्शिता है, कोई बातें छिपी नहीं। हे प्रभु, यही हमारा अच्छा स्वास्थ्य का कारण होगा। आप अपनी दुल्हन को देखना चाहते हैं अच्छे गालों के में सुंदरता को। प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं, प्रभु जी, जो भी डिसयूनिटी के कारण है वो दूर हो जाए। प्रभु, आज मैं सब अपने लिए आप प्रार्थना करें। प्रभु मेरी सहायता करें कि मैं यूनिटी को ला सकूं। जैसे कलीसिया में पहली शताब्दी में आपस में प्यार था, एक जुनून था कि सबके सब आगे बढ़े। प्रभु आज हम भी यही चाहते हैं, ताकि हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे। उस कलीसिया में कोई भी बीमार नहीं था। हालेलुया। कोई भी उस पहली कलीसिया में कोई दरिद्र नहीं था। उस कलीसिया में कोई बेचैन नहीं था, सब प्रसन्न रहते थे। जैसा आजकल हम प्रभु आपके वचन के द्वारा स्टडी कर रहे हैं, प्रेरितों के काम। प्रभु हमारी सहायता करें।
कि हम पहले जैसी कलीसिया के समान यूनाइट हो सके, एक हो सके, ताकि काम बढ़ जाए। प्रभु हमारी सहायता करे, हमारे अंदर जो, मेरे अंदर जो स्वार्थ है वो दूर हो जाए। प्रभु जैसे मैं अपने बच्चों को देखती हूँ, वैसे ही मैं दूसरे के बच्चों को भी देख सकूं। मेरे अंदर उस प्रेम को दे दीजिए। और इस डिसयूनिटी को हम अपने अंदर से उखाड़ कर फेंकते हैं। प्रभु इस समय मैं अपने लिए प्रार्थना करती हूँ। हर एक वो विचार जो मेरे दिमाग में दूसरों के लिए आता है, जो विश्वासी हैं उनके लिए आता है, वो जो आपने नहीं लगाया उसको मैं उखाड़ कर फेंकती हूँ। दुनिया में सब लोग जो कुछ भी दूसरों को कुछ भी कहते रहे, परंतु आप मुझसे क्या चाहते हैं? जैसे आप मुझे देखते हैं, मेरी सारी कमियों के बाद भी वेट करते हैं, वेट करते हैं, वेट करते हैं। प्रभु मेरी सहायता करें। और इस समय उस यूनिटी के वरदान को, उस यूनिटी के फल को हम अपने जीवन में बो लेते हैं। मैं अपने जीवन में बो देती हूँ और ज्यादा। हर एक वो पौधे जो हमें क्षमा करने से रोकते हैं, जो हमको बुराई करने के लिए उत्साहित करते हैं, सबको हम उखाड़ कर फेंकते हैं अपने जीवन से। और प्रभु हम सब अपनी अपने जो हमारे जिस कलीसिया में हम बैठते हैं, जिस कलीसिया में हम संगति करते हैं, उनके लिए भी हम यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारी सारी कलीसिया एक परिवार के समान हो सके, एक दूसरे को प्यार करते हुए आगे बढ़ा सके। और पिता परमेश्वर कोई भी चीज दिखावे की ना हो, क्योंकि जहां दिखावा होता है वहीं पर सारे बखेड़े होते हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि हम वो जो बाल से ढके हुए हैं, प्रभु हम अपने सारे वरदानों को, अपने सब बातों को लेकर, प्रभु जी हम किसी तरह से घमंड नहीं करना चाहते। घमंड की आत्मा को हम उखाड़ कर फेंकते हैं, स्वार्थ की आत्मा को उखाड़ कर फेंकते हैं। आज सुबह प्रभु जी आपने जो एक बात हमें बताई है, ये जीवन भर हमारे जीवन में चलती रहे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। बहुत से लोग यहाँ पर हैं जो कि बीमार इसलिए हैं क्योंकि आप क्षमा नहीं कर पाते हो। बीमार इसलिए हैं क्योंकि आप निंदा करते हो। बीमार इसलिए हैं क्योंकि आपने हमेशा नहीं, क्योंकि कई बार हम अपना अपना ध्यान नहीं देते इस वजह से। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि केवल इस कारण आप बीमार हैं, परंतु कई बार हम बीमार इसलिए हैं, हम बेचैन इसलिए हैं, हम मानसिक रोगी इसलिए हैं क्योंकि हम जो है वो हम जो है माफ नहीं कर पा रहे, हम प्यार नहीं कर पा रहे, हमारा मन कुढ़ता रहता है। आइए हम प्रभु के समान हो जाए, क्योंकि वो जैसा था इस दुनिया में रहते हुए, जैसा उन्होंने हमारे लिए किया और अभी भी है, वो हमको जो है कोमल चाहता कहाँ है। गई? कोमल कहाँ गई? रेनू अपना प्लीज, जब तक मैं ना कहूं तब तक आप वो ना करिए। क्योंकि कई बार जो है पवित्र आत्मा आखिरी में भी बहुत सी चीजें बताना चाहते हैं। तो प्रभु हमसे चाहते हैं कि हम जो वो इस प्रकार से प्रभु के प्रेम में आगे बढ़े। सब लोगों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, हर एक जन स्वस्थ रहे और खुश रहे और प्रसन्न रहे और प्रभु में आगे बढ़ता जाए। सबको जय मसीह की। प्रभु आप लोग को सबको बहुत आशीर्वाद। जय मसीह की। जय जय मसीह की सबको, जय मसीह की। मसीह।